विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल 65। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखो बेस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। इसलिए हम यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ के क्या करेंगे, सम चेंजेस करेंगे। तो सॉल्यूशन 3 टू द पावर ऑफ x माइनस 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू जो 65 है। जो ये 3 टू द पावर ऑफ x है इसे मैं 3 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकता हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक इसी तरह 2 टू द पावर ऑफ x ये जो है इसे 2 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इसको भी हम करेंगे। तो ये 2 गया 2x ही रहेगा, ये 2 गया, ये दोनों गया तो 3 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ x ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा और यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। अगर x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n का अगर आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया तो x टू द पावर ऑफ m इंटू n बनता है, सेम ऐसे ही बनेगा। और इससे x टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 टू द पावर ऑफ x पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 65। तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे, 3 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 2 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कर सकते हैं, दिस इक्वल 65। अभी हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे तब यहाँ बनता है 3 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 माइनस 2 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 इक्वल 65। तो यहाँ पर अभी लेट करेंगे हम, क्योंकि 3 टू द पावर ऑफ x बाई 2 यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ x बाई 2 है। तो दोनों तरफ अगर हम लेट किया 3 टू द पावर ऑफ x बाई 2 इक्वल्स अगर m समझ लो इसके, और 2 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स अगर m हम लेट किया तब ये बनते हैं। यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ x की जगह में m रखेंगे तब m स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 टू द पावर ऑफ x बाई 2 की जगह में अगर n रखा तो n स्क्वायर बनेगा, दिस इक्वल 65। लेकिन हमें मालूम है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ अगर यहाँ पर यूज किया तो ये बनता है m प्लस n टाइम्स m माइनस n इज इक्वल टू 65। तो यहाँ देखो m प्लस n इंटू m माइनस n इक्वल 65 मीन 65 का जो फैक्टर्स है यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल टू 65 का फैक्टर 13 इंटू 5 भी बनते हैं, 5 इंटू 13 भी बनते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, m प्लस n ये m माइनस n से ग्रेटर देन है, m प्लस n इज ग्रेटर देन m माइनस n, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पर क्या करेंगे, m प्लस n क्या करेंगे 13 लेंगे और m माइनस n हम यहाँ पर 5 लेंगे, क्योंकि 13 इज ग्रेटर देन 5। ओके, तब ये इक्वेशन 1 समझ लो और ये इक्वेशन 2 समझ लो, तो ऐड कर दो, एडिंग बोथ 1 एंड 2 इक्वेशंस 1 एंड 2, तब क्या बनता है m प्लस n इक्वल्स 13, m माइनस n इक्वल्स 5। अगर हम ऐड किया दोनों तो ये दोनों साइन प्लस माइनस से निकल जाएगा, m प्लस m मीन्स 2m बनते हैं, दिस इक्वल्स 13 प्लस 5 मीन्स 18 बनते हैं। तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड किया तो m का वैल्यू हमें मिलेगा 9। तो हमें m का वैल्यू मिला, जो ये m का वैल्यू मिला है इक्वेशन 1 में पुट करो, तभी हमें n का वैल्यू चाहिए ना, अभी m का वैल्यू मिलेगा। पुट the value of m in equation 1
इक्वेशन 1 क्या है, m प्लस n इक्वल्स 13 है, तो m का वैल्यू 9 प्लस n इक्वल्स 13, n इक्वल्स 13 माइनस 9, देन n इक्वल्स 4। तो हमें मिला m इज़ 9 और n इज़ 4, तो हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे m इक्वल्स 9, n इक्वल्स 4। तो हमने m का वैल्यू n का वैल्यू यहाँ पर लेट किया है और रिकॉल करेंगे, ये निकाल देंगे। रिकॉल m एंड n, m क्या है, 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स m है, और 2 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स n है। ठीक है, तो m का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 9 रख लेंगे, और यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स n का वैल्यू 4 है, और 4 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 2 होते हैं। तो यहाँ पर देखो बेस सेम है 3 और इक्वल साइन है, तो एक्सपोनेंट इक्वल कर दो, देयरफॉर x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2, x इक्वल्स 4। यहाँ पर हमें x का वैल्यू 4 मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या होता है देखो, 2 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 2 बनते हैं। यहाँ पर भी बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर भी इक्वल हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2 होते हैं। तो कुछ भी नहीं बोलता, समझ लो n तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इक्वल्स 4, यानी दोनों तरफ से आप देखा तो x का वैल्यू हमें 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें फाइनली x का वैल्यू क्या है बोला है, x का वैल्यू हमें मिला है 4, और ये जो 4 मिला है ये आंसर, ये x का वैल्यू इस ओरिजिनल इक्वेशन में हम पुट करके हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई होता है क्या नहीं। इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है, 3 टू द पावर ऑफ x माइनस 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 65। तो 3 टू द पावर ऑफ x मीन्स x का वैल्यू है यहाँ पर 4, वेयर x इज 4, तो 3 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क 65। तो 3 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 81 होता है, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 16 होता है, दिस इक्वल्स क्वेश्चन मार्क 65। यस, 65 इक्वल्स 65, यानी LHS इक्वल्स RHS। यस, ट्रू, जो हमें मिला है x इक्वल्स 4, ये वैलिड है, वैलिड सॉल्यूशन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।